अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन वाइट सॉस पास्ता की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है ये, और बहुत इजीली और बहुत जल्दी से बन जाती है। तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। हमारा स्टेप नंबर 1 में हमने ले ली है 1.5 कप तकरीबन हमने पास्ता ले लिया है, और ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून ले लिया है नमक का। तो पानी गर्म कर लेंगे हम एक पतीली के अंदर, उसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल के इसके अंदर ऐड कर देना है। पानी आपने खुला लेना है ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि अच्छी तरह से पास्ता जो आपका वो बॉयल हो जाए और आपस में चिपके ना। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको कर लेंगे मिक्स, और उसके बाद हम इसे कुक होने देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे नाइफ़ की हेल्प से। अगर इजीली कट हो रहा है तो इसका मतलब आपका पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। इसको निकाल लेंगे, टोकरी में ड्रेन कर लेंगे और ठंडे पानी से इसको एक दफ़ा वॉश करके रख देंगे। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमने ये तकरीबन 150 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसको स्ट्रिप्स में कटा हुआ है, और ये एक शिमला मिर्च है वो भी स्ट्रिप्स में काट ली है, और नमक है मेरे पास, चीनी है, काली मिर्च है, और उसके साथ ये सोया सॉस है हमारे पास, और ये है लहसुन। तो शुरू करते हैं। एक पैन के अंदर हम 3 से 4 टेबलस्पून डाल लेंगे कुकिंग ऑयल के, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ये बिल्कुल स्लो हमने रखनी है फ्लेम, अपनी आंच बिल्कुल कम रखनी है। और ये 2 से 3 जवे मेरे पास लहसुन के हैं, जिनको हमने फ़ाइन चॉप किया हुआ है, और इनको हमने डार्क कलर की तरफ नहीं लेके जाना, हमने बस इनको अच्छे से कुक करना है ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और चूल्हा बिल्कुल स्लो मैंने रखा हुआ है ताकि एकदम से जल ना जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से कुक करने के बाद हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन 150 ग्राम बोनलेस चिकन था मेरे पास, इसको हमने स्ट्रिप्स में काटा हुआ है। आप किसी भी तरह से कटिंग कर सकते हैं चिकन की। इसको हम अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो अच्छी तरह से चेंज ना हो जाए, और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। तो उस अच्छा जी, चिकन जो हमारा उसका अच्छे से कलर चेंज हो गया, तो हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे नमक का। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से और कुक करेंगे मज़ीद, और उसके बाद हम इसके अंदर ऑलमोस्ट हाफ़ कप पानी का ऐड करके इसको कवर करके रख देंगे, ताकि जो चिकन है हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट में चिकन आपका अच्छे से कुक हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बारीक स्ट्रिप्स हैं और बोनलेस चिकन है हमारा। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, तो चिकन जो हमारा ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है, ये देखें अच्छे से गल चुका है। आपने चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेना यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप्स में चिकन कुक नहीं होगा। चिकन आपका अच्छे से जब गल जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देनी शिमला मिर्च, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसको थोड़ा क्रंची क्रिस्पी टाइप ही रखेंगे। और अच्छा जी, इसको हमने मिक्स कर देना, और साथ ही हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड कर देनी है चीनी। डोंट वरी, चीनी से बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, आपका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने पिसी हुई काली मिर्च का ऐड कर दिया, और 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया इसमें हमने सोया सॉस का। मज़ीद इसमें हम कोई भी सॉस ऐड नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहें तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, वैसे इसमें यूज़ नहीं होते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता पास्ता, ये बिल्कुल इसी फ्लेवर में ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब अच्छे से हम मिक्सिंग करेंगे, इसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे, इसका जो पानी है उसको ड्राई कर लेंगे और इसको साइड पे कर देंगे। चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। उसमें हमें क्या चाहिए, हमें मैदा चाहिए 2 टेबलस्पून तकरीबन, उसके साथ हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च है, मक्खन है थोड़ा सा, और 1 कप हमारे पास दूध का है। तो हम क्या करेंगे, हम एक पैन के अंदर बिल्कुल स्लो फ्लेम हमने रखनी है, हमने इसकी आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। उसके अंदर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे हम मक्खन का। आप चाहें तो आप टोटली मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, या टोटल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मक्खन जो है वो फ्लेवर को इन्हेंस कर देगा। मक्खन को अच्छे से मेल्ट करने के बाद हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम रखनी है, दम वाली फ्लेम है हमारी, और उसके ऊपर हमने 1.5 से 2 टेबलस्पून हमने ऐड कर देना मैदा, अच्छे से छान के हमने रखा हुआ है, और बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने मैदे की करनी है भुनाई, जब तक कि अच्छी तरह ये भुन जाए और इसमें जो मैदे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आपने इसको अच्छी तरह भूनते रहना है, और आपने इसका कलर डार्क नहीं करना, आपने इसको ब्लैक या ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। आपने बस अच्छे से इसकी कुकिंग करके इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जब मैदा हमारा अच्छे से भुन गया, तो हम इसके अंदर जो हमने 1 से 1.5 कप दूध लेना है, वो हमने थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर ऐड करना है। पहले हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे में, ताकि इसके अंदर लम्स ना बन जाए। अगर आप एकदम से सारा दूध डाल देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल स्मूथ जो है वो पेस्ट चाहिए, सॉस चाहिए। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता कर के सारा जो इसके अंदर दूध शामिल करते रहेंगे, और इसका अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बनाते रहेंगे। देखिए, अब मैंने 2-3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा दूध डाला था, उसके बाद मैंने एकदम सारा डाल दिया बाकी का। और इसके अंदर हमने साथ ही हाफ़ टी स्पून ऐड कर लिया है काली मिर्च। आप चाहें तो आप यहाँ पे वाइट मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद मिर्च का, लेकिन कुछ लोगों को उनका टेस्ट पसंद नहीं होता, तो
डजेंट मैटर, आप ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम अच्छे से स्मूथ से इसका पेस्ट बना लेंगे। देखें इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी लम्स नहीं है, कोई गुठली नहीं है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट इसका बन रहा है। और आप इसकी थिकनेस चेक करें, इतनी क्रीमी सी इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है ना। और अब हम चूल्हे को क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देंगे और न चलेंगे अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। एक पैन लेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम सबसे पहले डाल देंगे चिकन जो हमने बना के रखा था कुक करके। बिल्कुल स्लो फ्लेम नीचे ऑन है दम वाला। और उसके बाद इसके अंदर हम वाइट सॉस ऐड कर देंगे, अपना वाइट सॉस भी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर वाइट सॉस को। फ्लेम बिल्कुल दम वाला नीचे ऑन है ताकि हमारा जो है पास्ता वो गर्म रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमने हर चीज़ को कुक कर लिया है। अब भाई साथ ही हम इसके अंदर पास्ता भी ऐड कर देंगे और इस पास्ता को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं पास्ता बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ नहीं है। इसी तरीके से आपका पास्ता होना चाहिए, आपने इसको ओवर बॉयल नहीं करना है, अदरवाइज़ ये आपस में चिपक जाएगा। और जब आप इसको निकालते हैं तो आपने लाजमी इसको पानी डालना होता है पास्ता को बॉयल करके, और इसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के इसको रखते हैं। अच्छा जी, हमारा पास्ता जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम निकालेंगे डिश में और सर्व करेंगे गर्मा गर्म। बड़ा मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता रेडी है। यकीन करें कि इतना मज़े का ये बनेगा कि आप जो रेगुलर पास्ता घर में बनाते हैं आप उसको भूल जाएंगे और आप इस तरह पास्ता बनाना शुरू कर देंगे। इसको आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ, बहुत मज़ेदार। और चेक करें आप इसका क्लोज लुक, कितना मज़े का क्रीमी सा है ना। हर पास्ता जो है इतना क्रीमी और रिच लग रहा है, बहुत मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।